दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया बखूबी अपना काम कर रहा है और अपनी ज्ञानवर्धक खबरों से हमें काफी अच्छी और सटीक जानकारियां भी दे रहा है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को रात में अच्छी नींद आई, वो सुबह फ्रेश होने गए, उन्होंने भरपेट नाश्ता किया। कंगना मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची, रिया जेल में जमीन पर सोई और सूखी रोटी खाई जैसी खबरें वाकई हमारे लिए जानना बड़ी जरूरी है। क्या बकवास है ना दोस्तों, इन दिनों मीडिया टीआरपी को लेकर इस हद तक गिर चुका है कि बेवकूफी भरी और बेबुनियाद खबरों के अलावा इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। रिया के मुद्दे के साथ इन्हें तो अब एक नया मसाला मिल गया है और वो है कंगना और शिवसेना का मुद्दा। वैसे दर्शक भी इस तरह का चटपटा मसाला काफी पसंद कर रहे हैं, तभी तो बड़ी आसानी से देश को भोली भाली जनता को परोस दिया जाता है। दोस्तों, थोड़ा इस खेल को समझिए। इन सब बेबुनियादी बातों से अलग हम आपको आज बताने वाले हैं वास्तविकता में आखिर क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों, फिलहाल एक तरफ राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत एक्ट्रेस कंगना रनौत है, वहीं दूसरी तरफ तेज मिजाज वाले संजय राउत। दोस्तों, हालिया मुद्दा तो आपको पता ही होगा, जिसमें कंगना के महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बयान पर बीएमसी ने कंगना के कार्यालय को ही उड़ा डाला। दोस्तों, इन सब में मीडिया वालों के लिए तो ये कोरोना, लॉकडाउन और इस तरह के राष्ट्रवादी मुद्दे भगवान बनकर सामने आए हैं। मीडिया वाले तो जबरदस्त तरीके से बढ़ा चढ़ाकर खबरें पेश करके टीआरपी कमा रहे हैं। दोस्तों, इस समय तो मीडिया मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन बन गया है। न्यूज चैनल वाले अब न्यूज दिखाने की जगह कॉमेडी दिखाने लगे हैं। रिया और कंगना के मुद्दे न्यूज चैनल वालों के लिए टीआरपी की बरसात लेकर आए हैं। तभी तो रिया ने खाना खाया, कंगना दिखी तनाव में, कंगना पहुंची मुंबई एयरपोर्ट जैसी खबरें मिल रही है। दोस्तों, मीडिया के साथ इन सब में महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी और कंगना का फायदा है। वो कैसे, देखिए आप। दरअसल कंगना ने शिवसेना और संजय राउत की बुराई करते करते मुंबई की आलोचना शुरू कर दी। एक बार उन्होंने पीओके का जिक्र किया और उसके बाद इन्होंने इसे पाकिस्तान कह दिया। इससे मुंबई की अस्मिता का मुद्दा उठ खड़ा हुआ और इससे हमेशा शिवसेना को फायदा ही हुआ। शिवसेना का आधार ही अस्मिता की राजनीति पर टिका हुआ है। कई सालों से मुंबई यानी शिवसेना का समीकरण लोगों के दिमाग में बना हुआ है। इस छाप से शिवसेना को फायदा आगामी मुंबई नगर पालिका चुनावों में हो सकता है। कंगना मसले पर शिवसेना आक्रामक बनी हुई है और इससे मुंबई में शिवसेना का समीकरण और मजबूत हो रहा है। वही कंगना ये कहती है महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, ये उन सभी का है जिन्होंने महाराष्ट्र के गौरव को प्रतिष्ठा दी है। ऐसे में वो जनता की सिंपैथी ले रही है। दूसरी तरफ कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके, पाकिस्तान, बाबर और तालिबान से कर दी है। भाषाई और क्षेत्रीय पहचान महाराष्ट्र में हमेशा से एक संवेदनशील मामला रहा है। ऐसे में कंगना के बयानों ने शिवसेना को इन पर आक्रामक रुख अपनाने का मौका दे दिया। एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि शिवसेना निश्चित तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है। पार्टी इस चीज को आक्रामक तरीके से लोगों के बीच में ले जाना चाहती है। साथ ही दोस्तों, इस मुद्दे से महाराष्ट्र सरकार कोरोना और दूसरे मसलों से ध्यान भटकाने में बखूबी कामयाब हो गई है। महाराष्ट्र आज कोरोना, शिक्षा, रोजगार, विदर्भ में बाढ़, कोंकण निसर्ग तूफान की वजह से आई तबाही जैसे मसलों से जूझ रहा है, लेकिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया केवल कंगना और शिवसेना पर ही चर्चा कर रहे हैं। अब इस मसले को केंद्र में रखने से शिवसेना को फायदा हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र केवल कंगना के मसलों पर चर्चा में निकल गए। कोरोना और बाकी मसलों पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। मुंबई के साथ ही पुणे भी गंभीर कोरोना संकट से गुजर रहा है। ऐसी उम्मीद थी कि विधानसभा इन मसलों पर गंभीर चर्चा करेगी, लेकिन चर्चा कंगना विवाद पर ही सीमित हो गई। अब दोस्तों, बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा काफी फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इससे बीजेपी को उत्तर पूर्वी राज्यों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कंगना पीओके और कश्मीर को लेकर काफी कुछ बोल चुकी है। ऐसे में बीजेपी सरकार उत्तरी पूर्वी राज्यों को सहानुभूति पर राजनीति खेलेगी। इन सब में कंगना भी काफी कुछ अपनी तरफ करके शानदार गेम प्ले कर रही है। दोस्तों, ये खेल समझें। आज जब भारत कोरोना जैसी बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो ऐसे में खुद को झांसी की रानी बताने वाली कंगना रनौत, मुंबई को अपनी जागीर समझने वाला संजय राउत अपनी ताकत का दिखावा कर रहे हैं और जनता को भटकाने की कोशिश में लगे हैं। जहां देश में कोरोना के मरीजों को उपचार देने के लिए हॉस्पिटल्स में जगह तक नहीं है, वहीं कंगना रनौत को हाई क्लास सिक्योरिटी मिल चुकी है। जनता की सिक्योरिटी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कंगना को जल्दी ही हाई क्लास इक्विटी मिल गई है। दोस्तों, इस तरह की सिक्योरिटी मिलना आसान बात नहीं है। इसके नीचे कितनी सेटिंग की गई होगी वो कंगना ही जाने। वहीं संजय राउत भाई साहब अचानक मुंबई से इतनी सहानुभूति दिखाने लगे कि कंगना के एक बयान को राष्ट्र विरोधी मुद्दा बताकर बीएमसी को कंगना रनौत के पीछे लगा डाला। पहले तो भाई साहब आपराधिक गतिविधियां करते थे, अब पावर में आने के बाद बीएमसी की मशीनरी का उपयोग करके तोड़ फोड़ करने लगे हैं। अब ऐसे में कंगना भी कहां पीछे रहने वाली थी।
उन्होंने भी अपना पावर दिखाना शुरू किया। तभी तो देखिए कैसे घटना के तुरंत बाद कंगना को किस तरह हाई क्लास सिक्योरिटी मिली और तो और कंगना ने मुख्यमंत्री को धमकी दे डाली। जी हाँ, कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के बाद एक वीडियो साझा करके सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कंगना ने वीडियो में कहा, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मेरे से बहुत बड़ा बदला ले लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है तुमने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे तो पता था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस भी कर लिया। कंगना ने वीडियो में आगे कहा, आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं बल्कि कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारे साथ तो होना ही था, लेकिन मेरे साथ हुआ है। इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और आतंक है, अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अब सीएम तक धमकी है तो कंगना के पास कितना पॉलिटिकल पावर होगा, आप समझ सकते हैं। देश में वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है, जो कंगना का बखूबी साथ दे रहा है। अब ये वुमेन एम्पावरमेंट है या राजनीति, वो आप समझ सकते हैं। वहीं करणी सेना भी इस मुद्दे में कंगना का साथ देते हुए दिखी। तुम्हारे बाप की है मुंबई, कंगना आएगी आज और करणी सेना कवच बन करके एयरपोर्ट से उसके घर तक रहेगी। किसी माई के लाल ने दूध पिया है तो आ जाना दो हाथ करने के लिए। कंगना के ऑफिस में बीएमसी की ओर से की गई तोड़फोड़ का विरोध करते हुए करणी सेना कंगना के समर्थन में उतर आई है। और जब करणी सेना मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो करणी सेना के तमाम सदस्य कंगना के सपोर्ट में नजर आए और उनके हाथों में बैनर थे जिसमें साफ लिखा था, कंगना रनौत के सम्मान में करणी सेना मैदान में। दोस्तों, एक अभिनेत्री के तौर पर कंगना को बॉलीवुड में काफी नाम मिला है, लेकिन वही नेपोटिज्म का विरोध और सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े होने पर कंगना को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन वाले इन्हें कास्ट करने में हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं और अब ऐसे में लगने लगा है कि कंगना ने अपने एक्टिंग करियर को महत्व देना ही बंद कर दिया है और राजनीति में जाने का संकेत नजर आ रहे हैं। अब कंगना की राष्ट्रीय छवि बढ़ रही है। खबरें यहाँ तक की है कि कंगना अब राज्यसभा में एंट्री करेगी। यही वजह है कि वो देश की जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पहले की अपेक्षा कंगना अब काफी मजबूत हो चुकी है। ट्विटर पर हाल ही में उन्होंने अपने 13 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट किए और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, सार निकालें तो अब तक इस लड़ाई में कंगना, शिवसेना, बीजेपी और न्यूज चैनल्स वालों को फायदा ही फायदा हुआ है। वहीं देश की भोली भाली जनता हमेशा की तरह पिसती आई है। देखिए दोस्तों, हम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना किसी अभिनेत्री को। हम तो बस छोटे मोटे यूट्यूब पर हैं जो अपने वीडियो के माध्यम से देश की जनता को सतर्क करना चाहते हैं। और इस तरह के मुद्दों में ना उलझो और अगर लड़ना है तो खुद के हितों के लिए लड़ो। दोस्तों, इस तरह के मुद्दे देश की जनता को भ्रमित करने का जरिया मात्र होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें पॉलिटिकल पार्टी, शामिल कलाकारों और देश की मीडिया को फायदा होता है, बाकी आम जनता का सिर्फ इसमें नुकसान ही है। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। मिलते हैं 9 सितंबर को। क्यों नहीं माफी मांगेगी? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है? तो ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सतर्क रहो और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों को पॉलिटिक्स का ये गंदा खेल समझ में आ जाए। धन्यवाद।